आज मैं टॉप 7 मलयालम मर्डर मिस्ट्री मूवी बताने वाला हूँ। ये सभी मूवीज एक से एक बढ़िया है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगी। इन सभी मूवीज में सस्पेंस थ्रिलर भर भर के है। हर केस रहस्यमय है, हर इंसान पर शक जाता है और आखिर में ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपका दिमाग घुमा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 7 जबरदस्त मलयालम मर्डर मिस्ट्री मूवीज। नंबर 7 पे है CBI 5 द ब्रेन। ये CBI सीरीज की 5वीं मूवी है जो आप डायरेक्ट देख सकते हो, जो बाकी 4 पार्ट से कनेक्ट नहीं है। इस मूवी में 2 CBI ऑफिसर कुछ स्टूडेंट का क्लास ले रहे होते हैं। तभी वो स्टूडेंट ऑफिसर से सवाल पूछते हैं कि आपके करियर में वो कौन सा केस था जो सबसे ज्यादा टफ लगा। यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है और इसके बाद जो मिस्टीरियस मर्डर होने चालू होते हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते। पहले एक नेता की मौत रहस्यमय तरीके से प्लेन में होती है और इसके बाद एक एक करके उसके करीबी मरने लगते हैं। तभी ये केस पुलिस के पास चला जाता है, लेकिन पुलिस ये केस सोल्व करने में बहुत टाइम लगा रहे होते हैं, इसलिए ये केस CBI के पास चला जाता है। तो क्या CBI ये रहस्यमय मर्डर रोक पाएंगे और केस सुलझा पाएंगे, वो जानने के लिए आप लोगों को मूवी देखनी होगी। 5.6 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आप लोगों को नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। नंबर 6 पे है पुलिस डे। इस मूवी में भी मर्डर मिस्ट्री दिखाई गई है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक करप्ट DSP ऑफिसर दिखाया जाता है जो कुछ दिनों के बाद रिटायर होने वाला होता है। तभी उसके पास एक केस आता है और वो केस तो सोल्व करता है, लेकिन पैसों के लालच में असली मुजरिमों को छोड़ के बेगुनाह को सजा दिलाता है। उस DSP को जान से मारने की धमकियां आने लगती हैं। तभी एक दिन वो अपने ही घर में मरा पड़ा मिलता है। गोली लगने से उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। यहीं से ये केस एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर मोहन के पास चला जाता है। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंचता है तभी उसे पता चलता है कि ये मौत नहीं, सोच समझ के मर्डर किया गया था। आखिर ये मर्डर किसने किया और क्यों, ये ऑफिसर आगे कैसे केस सोल्व करता है, वो जानने के लिए आप लोगों को मूवी देखनी होगी। ये भी मूवी 5.6 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग के साथ प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। नंबर 5 की मूवी का नाम है हेवन। इस मूवी में भी मर्डर मिस्ट्री दिखाई गई है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ पुलिस एकेडमी के स्टूडेंट जंगल में कैंप करते हुए दिखाई जाते हैं। तभी स्टूडेंट को जंगल में एक सड़ी गली सी डेड बॉडी मिलती है जो देखने में बहुत ही भयानक थी। उसके बाद वहाँ पुलिस आती है और ये केस इंस्पेक्टर विजय के पास चला जाता है। इंस्पेक्टर जल्दी ही ये केस सोल्व कर देता है। असली कातिल पुलिस ऑफिसर जो होता है पीटर। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें दिखाया जाता है कि पीटर एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी एक छोटी सी फैमिली है, पीटर, उसका बेटा और पीटर की माँ। उसके बाद पीटर के पास एक केस आता है कि मैथ्यू नाम के एक बंदे के घर में चोर घुस आए हैं। तभी पीटर टीम लेकर वहां पहुंच जाता है। इसके बाद जो वहां का नजारा होता है वो वाकई ही भयानक होता है। किसी ने मैथ्यू और उसके पूरे फैमिली का मर्डर कर दिया होता है। तभी एक ट्विस्ट आता है, उसी वारदात पे किसी ने पीटर के बेटे का भी मर्डर कर दिया होता है। इसके बाद पीटर अपने बेटे की मौत से पूरी तरह से टूट जाता है। फिर भी वो केस सोल्व करने जाता है। एक तरफ पुलिस की टीम और एक तरफ पीटर। तो ये मर्डर किसने किया और क्यों, और ये केस कौन सोल्व करता है, पुलिस की टीम या पीटर, वो जानने के लिए आप लोगों को मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आप लोगों को 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग के साथ जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी। और 4 नंबर की मूवी है 7 डे। ये मूवी आप लोगों का दिमाग घुमा देगी। इस मूवी की यूनिक स्टोरी लाइन जबरदस्त है। कहानी है 5 दोस्तों की, वेनु, सोन, सैम, अबी, जेसिका और एक सस्पेंस पुलिस ऑफिसर डेविड की। मूवी में दिखाया गया है एक अजीब केस और 7 दिन की उलझन भरी कहानी। मूवी शुरू होती है डेविड जो एक रात कहीं जा रहा होता है। तभी डेविड और वेनु का एक्सीडेंट होता है, इसलिए डेविड और सोन वेनु को हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर वो हॉस्पिटल से कहीं गायब हो जाता है। अगले दिन जब डेविड अपने कार में वेनु का पर्स पाता है, इसलिए वो सोन के घर पर्स लौटाने जाता है। यहाँ से मूवी नेक्स्ट लेवल सस्पेंस थ्रिलर मोड़ लेती है। डेविड को सोन से पता लगता है कि सोन के दोस्तों के पास किसी गैंगस्टर के पैसे थे और वो पैसा गायब हो चुका है और सोन के बाकी के दोस्त भी अब गायब हो चुके हैं। तो सोन के दोस्त असलियत में कौन है और कहाँ गायब हो चुके हैं, यही सोल्व करना है डेविड को। तो डेविड सोल्व कर पाता है या नहीं, वो जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी होगी। 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग के साथ जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी। और 3 नंबर की मूवी है गोलम। इस मूवी में भी मर्डर मिस्ट्री दिखाई गई है। मूवी की शुरुआत में हमें सॉफ्टवेयर कंपनी में कई लोग जाते हुए दिखाई जाते हैं। कंपनी का मालिक भी आ जाता है। ऐसे तो ये मूवी सिंपल लगती है, पर जैसे ही 30 मिनट बीत जाते हैं मूवी आपको शॉक कर देती है और मूवी से बांधे रखती है। कंपनी का मालिक यानी बॉस के सूट पर चाय गिर जाती है, इसलिए वो वॉशरूम में चला जाता है। लेकिन कई वक्त बीत जाने के बाद भी वो बाहर नहीं आता, इसलिए वर्कर दरवाजे के पास जाके आवाज लगाते हैं, फिर भी वो दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए वो दरवाजा तोड़ देते हैं और वो देखते हैं तो उसकी बॉस की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी, इसलिए वो पुलिस को बुलाते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है हर किसी पे शक जाता है। केस जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे केस और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनता जाता है। ये मूवी आप लोगों को 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग के साथ प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। और 2 नंबर की मूवी है कन्नूर स्क्वाड। इस मूवी में आप लोगों को भर भर के थ्रिलर महसूस होगा। ये मूवी रियल लाइफ इंस्पायर मूवी है। एक पुलिस टीम जो पूरे देश में भागे हुए मुजरिमों को पकड़ने निकलती है। कहानी शुरू होती है कन्नूर स्क्वाड से, जिनको एक पेड़ पे टंगी हुई लाश मिलती है।
और कनून कोड वो केस सॉल्व भी कर देती है। लेकिन इस कोड में एक पुलिस ऑफिसर की रिश्वत की वजह से सभी कनून कोड को सस्पेंड कर दिया जाता है और कई वक्त बीत जाने के बाद एक नेता का मर्डर हो जाता है। दरअसल उसके घर में चोरी हुई थी और उस चोरी में वो मारा जाता है। इसलिए पब्लिक गुस्सा होती है और जल्द से जल्द ये केस सोल्व करने की मांग करते हैं। इसलिए ये केस वापस कन्नौज कोर्ट को मिलता है क्योंकि उनका केस सोल्व करने का ट्रैक रिकॉर्ड बेस्ट होता है और कन्नौज कोर्ट अपनी नौकरी पाने के लिए ये केस सोल्व भी कर देते हैं। लेकिन मर्डरर इस स्टेट से उस स्टेट भागते रहते हैं। इनका पीछा करते हैं कन्नौज कोर्ट। इस जर्नी में जो इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस थ्रिल महसूस होता है वो वाकई ही नेक्स्ट लेवल है। क्या कन्नौज कोर्ट उन मुजरिम को पकड़ पाएंगे? वो जानने के लिए आप लोगों को मूवी देखनी होगी। 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग के साथ जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी। और पहले नंबर की मूवी है ऑपरेशन जावा। इस मूवी में आप लोगों को एक नहीं बल्कि कई केस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड, ड्रोन रैकेट, हैकिंग। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो दोस्त दिखाए जाते हैं जो कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए विनय और एंथनी जो पुलिस से न्यू मूवी लिंक पायरेसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और दावा करते हैं कि असली मुजरिम को उन्होंने लगभग पकड़ लिया है। ये इनका पहला केस होता है जो इन दोनों ने सोल्व कर दिया होता है। इसके बाद कोई जॉब ना मिलने के कारण पुलिस साइबर में इनको टेम्परेरी जॉब मिलता है। इसके बाद जो केस में ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं वो देख के मजा आ जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड केस में वो दोनों इतना डीप पहुंचते हैं वो देख के मजा आ जाता है। आखिर इस ऑनलाइन फ्रॉड के पीछे कौन है और ये केस कैसे सोल्व करते हैं वो जानने के लिए आप लोगों को मूवी देखनी होगी। 8 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग के साथ G5 पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी वो दमदार जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई टॉप 7 मलयालम मूवीज जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो कौन सी मूवी आप लोगों को सबसे ज्यादा बेस्ट लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के बारे में जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।